सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारी क्लास नंबर 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और ये हमारी आखिरी क्लास होगी। इसमें हम लोग 3 टॉपिक करेंगे। टॉपिक नंबर 8 जो कि है बैटरीज, टॉपिक नंबर 9 जो कि है फ्यूल सेल्स और टॉपिक नंबर 10 जो कि है कोरोजन। तो टॉपिक नंबर 8 बैटरीज से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बोर्ड में, उसके बाद पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। 1 मार्क क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल, मरकरी सेल या डेनियल सेल। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है? लेड स्टोरेज सेल। तो हम लोग पूरा लिखेंगे, पीडीएफ में देखेंगे। अगला क्वेश्चन 1 मार्क का है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पीवाईक्यूज में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन है ड्राई सेल, मरकरी सेल, निकल कैडमियम सेल या फिर फ्यूल सेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा मरकरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स इज मरकरी सेल। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन इन्वर्टर। 4 ऑप्शन है फ्यूल सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल या फिर ड्राई सेल। तो इन्वर्टर में लेड स्टोरेज सेल का यूज होता है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक पैराग्राफ आया था, तो उसका मैं पीडीएफ में वो जो सैम्पल पेपर था उससे मैंने स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में उसको रख दिया है। जो 3 क्वेश्चन है वो आपके पास ये रहे 3 क्वेश्चन। पहला है हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज। तो 1 मार्क का है। तो एक हम लोग देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेल्स है, प्राइमरी बैटरी दे कैन नॉट बी रिचार्ज वेयर एज सेकेंडरी बैटरीज कैन बी रिचार्ज, और आप कुछ और भी डिफरेंस लिख सकते हैं। अगला है द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल इज 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, गिव रीजन। तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। तो कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे तो उसमें कोई भी हमारे पास एक्वस टर्म नहीं है, सॉलिड है या फिर लिक्विड है, तो इसलिए कंसेंट्रेशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा जो कांस्टेंट जो वोल्टेज हमारा होता है 1.35 वोल्ट जो दिया हुआ है, इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। तो हमें वो रिएक्शन लिख देना है और फिर हम लोग ये लिख देंगे ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट कंटेन एनी कंसेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, एक्वस कंसेंट्रेशन टर्म। तो इसीलिए हमारा चेंज नहीं होता है वोल्टेज। अगर आप रिएक्शन ना लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन से भी लिख सकते हैं, फिर भी मैंने पीडीएफ में एक बार लिख दिया है। फिर अगला सी नंबर है राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। तो यहाँ पर रिएक्शंस मतलब आपको एनोड पे रिएक्शन लिखना है और कैथोड पे रिचार्जिंग का रिएक्शन आपको लिखना है, ठीक है। चार्जिंग का अलग, रिचार्जिंग का उसका ऑपोजिट होता है, तो हमें ध्यान रखना है रिचार्जिंग का रिएक्शन। पहले भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बैटरीज में जो आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पीडीएफ में एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, आंसर की लैंग्वेज, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर हम लोग अपना टॉपिक 9 बोर्ड पर कंटिन्यू करेंगे। तो टॉपिक 8 है हमारा बैटरीज। तो हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल क्या हो जाएगा? लेड स्टोरेज सेल। इसको लैंग्वेज में लिख देंगे बी, लेड स्टोरेज सेल इज अ सेकेंडरी सेल। अगला है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी सेल। तो बी, मरकरी सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन इन्वर्टर। तो आप देख सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन है, 3 सबसेट, एक सेट के 3 सबसेट्स वाले क्वेश्चन है, तो सेम सेट है इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन इन्वर्टर, तो लेड स्टोरेज सेल। तो हम लोग लैंग्वेज के साथ लिखेंगे, ऑप्शन लिख दीजिएगा सी, लेड स्टोरेज सेल इज यूज्ड इन इन्वर्टर। अब यहाँ पर ये आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये पैराग्राफ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है। पहला है हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज। तो यहाँ पर प्राइमरी बैटरीज, ए नंबर, प्राइमरी बैटरीज आर नॉट रिचार्जेबल वाइल सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज इन, तो ऐसे करके फिर आप लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। अगला है द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल इज 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, गिव रीजन। तो रिएक्शन इन मरकरी सेल हमारा ये होता है Zn सॉलिड, HgO सॉलिड, ZnO सॉलिड, Hg लिक्विड। तो यहाँ कहीं भी आपका एक्वस टर्म, या हम इसको कह सकते हैं लैंग्वेज में, यहाँ कहीं भी हमारे पास आयन नहीं है,
जैसे Na2+, Fe2+, हमने देखा था इसका कंसंट्रेशन नर्स इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। तो जैसे मैंने बोला था कि एक्वस कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है। Hence the voltage of a mercury cell remains constant. S solid 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 और liquid है, तो कंसंट्रेशन चेंज होता है। एक्वस मतलब आयन का कंसंट्रेशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्योंकि आयन का फॉर्मेशन नहीं है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs में भी ये पूछा जा चुका है। Hence the voltage of a mercury cell remains constant during its lifetime. C नंबर है, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द रीचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। ये रीचार्जिंग है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग डिस्चार्जिंग या यूज़ के समय रिएक्शंस लिखेंगे, या मेंशन है रिचार्जिंग के समय, तो हम लोग जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी आर, तो हमें प्रॉपर स्पेस देना है, जैसे यहाँ PbSO4 में तो स्पेस देना है और अच्छे से लिखना है, एस भूलना नहीं है। तो कैथोड में आपका डायरेक्ट NCERT रिएक्शन है PbSO4 सॉलिड + 2 इलेक्ट्रॉन, तो NCERT में आपका चार्जिंग का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रीचार्जिंग के लिए बस आप उसको अपोजिट कर दीजिएगा। तो PbSO4 सॉलिड + 2 इलेक्ट्रॉन, Pb सॉलिड + SO4 2 - एक्वस, और एनोड PbSO4 सॉलिड + 2 H2O लिक्विड इज Pb और 2 सॉलिड SO4 2 - एक्वस 4H + एक्वस + 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड आप एनोड आप ओवरऑल रिएक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि रिएक्शंस पूछा है, पर मार्किंग स्कीम में कैथोड और एनोड दिया हुआ था, तो मैंने वो लिख दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 9 फ्यूल सेल्स। तो एक बार बोर्ड में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद PDF से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक 9 से कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक 9 हमारा है फ्यूल सेल्स। तो पहला क्वेश्चन 1 मार्क का है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज किया गया था? तो H2O2 फ्यूल सेल। हमारे पास ऑप्शन है A मरकरी सेल, B H2O2 फ्यूल सेल, C ड्राई सेल, या D निकल कैडमियम सेल। तो हमारे पास H2O2 फ्यूल सेल यूज किया गया था, तो ऑप्शन के संग हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन है, 2 था। पहला था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो हमने देख लिया था। तो फ्यूल सेल है, तो फ्यूल सेल को हमें डिफाइन करना है, NCERT में भी है, वही मार्किंग स्कीम में भी है, तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्यूल सेल का यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है, हम PDF में देख लेंगे। तो अगला हमारा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में 3 थे, A, B और C। A, B तो आपको करना था, कंपलसरी था, लेकिन C में एक इंटरनल चॉइस था। C में हमारे पास चॉइस था। तो पहला क्वेश्चन था कि राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो उसको हमने PDF में देखा, और इसमें और में है राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर अदर गैल्वेनिक सेल्स। ये फ्यूल सेल टॉपिक का है, तो 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर अदर गैल्वेनिक सेल्स, इसको आप लैंग्वेज करके लिख सकते हैं। पहला हमारे पास क्या है कि फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट देन गैल्वेनिक सेल्स, और सेकंड है फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री। ये 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन टॉपिक 8 क्या था, 5 मार्क का क्वेश्चन था, मतलब 5 मार्क में जो पार्ट था, तो सेकेंड पार्ट था 2 मार्क्स का। क्या है कि राइट एनोड, कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो एक क्वेश्चन आया था, हमने PDF में देखा था कि रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का हमें ध्यान रखना है। वहाँ रिचार्जिंग था, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मतलब हम लोग जब वो यूज में होगा, जब वो डिस्चार्ज होगा, हम लोग वो रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया है रिचार्जिंग, तो हम लोग डिस्चार्जिंग का या यूज का रिएक्शन लिखेंगे। तो क्वेश्चन है राइट द एनोड, कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, 2 मार्क्स का है। तो आपको ये रिएक्शंस ध्यान रखने अलग अलग सेल्स के, ठीक है। तो इसको हम PDF में देख लेंगे। और फ्यूल सेल का ये लास्ट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन फिर से 5 मार्क्स में से एक पार्ट था, 1 मार्क का है। राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। यहाँ पर लैंग्वेज क्या था? ओवर अदर गैल्वेनिक सेल्स। यहाँ पर लैंग्वेज क्या है? ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। तो यहाँ पर हम लोग बस लैंग्वेज मॉडिफाई कर देंगे, हमारा आंसर वही रहेगा, फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। और सेकंड हमारे पास क्या है? तो सेकंड हमारे पास है कि फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री। तो यहाँ पर टॉपिक 9 हमारा फ्यूल सेल से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम? तो H2O2 फ्यूल सेल। तो
तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO2 फ्यूल सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अगला है डिफाइन है फ्यूल सेल का डेफिनेशन। तो यहाँ पर डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का मैंने लिख दिया। NCERT में भी है, उसमें भी फ्यूल्स में कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। द सेल दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल सेल। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला देखते हैं हम लोग। तो पैराग्राफ में ये 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी थे, इसके लिए ऑप्शन था। तो ये हमने टॉपिक 8 में देखा था, तो इसका एक और ऑप्शन ये है, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर अदर गैल्वेनिक सेल्स। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा पहला मोर एफिशिएंट होते हैं फ्यूल सेल्स और पॉल्यूशन फ्री। तो लैंग्वेज में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी पार्ट है। तो 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर अदर गैल्वेनिक सेल्स आर, पहला फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट देन गैल्वेनिक सेल्स, और दूसरा फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या था, तो ये 8 टॉपिक का एक क्वेश्चन छूट गया था, तो 5 मार्क्स में 3+2, तो और में था ये क्वेश्चन, और सेकंड था, मतलब सेकंड पार्ट 2 मार्क का था। राइट एनोड, कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ये 2 मार्क्स का है। तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ पर द रिएक्शंस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, अब यहाँ पर रिचार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो हम रिचार्जिंग नहीं, डिस्चार्जिंग या यूज़ का रिएक्शन लिखेंगे। अगर रिचार्जिंग मेंशन है तब रिचार्जिंग का लिखेंगे, यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ सिर्फ रिएक्शन बोला गया है, तो हम लोग यूज़ का या डिस्चार्जिंग का रिएक्शन लिखेंगे। तो डायरेक्ट ये NCERT का रिएक्शन है, आपको इसको ध्यान रखना है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप नोट्स या चार्ट के रूप में लिख सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, और आप समय समय पर इनको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्यूल सेल से रिलेटेड है, 5 मार्क्स में से 1 पार्ट का है और 1 मार्क का है। क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। तो हमने देखा था बस लैंग्वेज चेंज कर देंगे, बाकी एडवांटेजेस वही दोनों रहेंगे। तो 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज आर, फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट, या आप पूरा लाइन भी लिख सकते हैं, फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, और दूसरा फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक 10 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एक बार बोर्ड में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग PDF से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, टॉपिक नंबर 10 कोरोजन, और उसमें एक ही क्वेश्चन आया है 1 मार्क का। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन। तो इसमें 2 पार्ट थे, A और B, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। A में है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हमने देख लिया था, और हमारे पास B है कोरोजन। तो इसका डेफिनेशन जो मार्किंग स्कीम में ऑफिशियल जो आंसर था उसमें 2 थे, तो मैंने दोनों उसको लिख दिया, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक 10 भी पूरा हो गया। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा किया, और अब हम लोग PDF में एक बार ये और देख लेंगे। हमारा चैप्टर 2 पूरा हो गया है। अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चंस आए, क्या वेटेज था। ठीक है, और उसको भी हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, और टॉपिक्स हमारे वही रहेंगे जो हमने PYQs के समय टॉपिक्स बनाए थे। ठीक है, तो चैप्टर 3 हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, उसके बाद ऑर्गेनिक, और फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 2 हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे पास टोटल 15 सेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 सबसेट्स की जगह हम लोग 15 सेट्स कर सकते हैं ना, 5 सेट्स ईच कंटेनिंग 3 सबसेट्स, तो टोटल 15 सेट्स या 15 पेपर्स भी बोल सकते हैं। 27 को एग्जाम है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी इसको पूरा करें हम लोग, ऐसे अच्छे से धीरे धीरे जैसे हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद CBSE 2025 के एक बार सैम्पल पेपर, जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग 2025 के डिफरेंट सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फार्मूलाज, ये सब अच्छे से देखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। तो अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, और धीरे धीरे CBSE 12 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन 2 मार्क का है। पहला तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसको हमने टॉपिक 6 में देखा था। टॉपिक 10 का एक ही क्वेश्चन है 1 मार्क का, कोरोजन का डेफिनेशन। तो मार्किंग स्कीम में ये 2 डेफिनेशन थी, मैंने वो लिख दिया है। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन। आप पूरा लिख सकते हैं इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन होता है कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अगला क्या है, इसका एक और डेफिनेशन आप दे सकते हैं, मार्किंग स्कीम में ही है। मेटेलिक कोरोजन इज लॉस ऑफ मेटल्स बाय रिडॉक्स प्रोसेस इन विच
मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो ये भी वही है कि एयर और मॉइस्चर के कारण ऑक्सीडेशन होता है, रिडॉक्स प्रोसेस होता है। एनसीईआरटी में थोड़ी सी थ्योरी आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आया था, तो डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो थ्योरी जो छोटी छोटी एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा